बाब 11। तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढकी दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुड़ी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुड़ाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढकना न चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो भी खुदाबंद में न औरत मर्द के बगैर है न मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि न हमारा ऐसा दस्तूर है न खुदा की कलीसियाओं का। लेकिन यह हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदअतियों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना असाए रब्बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना आशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदाबंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदाबंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदाबंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदाबंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदाबंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदाबंद के बदन को न पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते, लेकिन खुदाबंद हमको सजा दे कर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस न हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा।